प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास चल रहा है, तो इसलिए ये विशेष मास है जबकि हम उस पिता का जो हमारी तरह शरीरधारी थे, शरीरधारी होते हुए भी उन्होंने परमपिता की जो भी प्राप्तियां परमपिता ने करवाई वो पूरी पूरी करी, और इसलिए वो हमको कहते हैं कि नया रास्ता मत ढूंढो, मेहनत नहीं करो। ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसके पीछे पीछे फुट स्टेप पर चलो, अर्थात चेक कर लो कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा ऐसी स्थिति में क्या करते? अगर वो करते तो मुझे भी करना चाहिए, अगर नहीं करते तो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने दादियों से पूछा कि आप जो कुछ भी करते हो, आपके पास बहुत भाई बहन अपनी अपनी परिस्थितियां लेके आते हैं, तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हो? श्रीमत क्या है ऐसी परिस्थिति में, तो आप कैसे सॉल्व करते हो? तो उन्होंने कहा, हम ब्रह्मा बाबा के पास बैठते थे, अनेक प्रकार की परिस्थितियों वाले आते थे, आदि तो वैसे ही भूल जाते थे बाबा को देखकर, यानी उनकी डिज़ोल्व हो जाती थी। जो बचती थी तो जो ब्रह्मा बाबा करते थे हम देखते रहते थे, और अब कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसी अनुसार राय दे देते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। एक बार बड़ी दीदी ने, मनमोहनी दीदी ने, जिनके नाम पर मनमोहनी वन बना हुआ है, अब तो यादगारी हैं, बाबा से कहा कि मम्मा मम्मा कैसे बन गई? तो बाबा ने कहा, तुमको बताएंगे। क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहिनी बहुत धनवान घराने की थी, वो यज्ञ में उस समय उनके परिवार ने बहुत धन समर्पित किया था, मम्मा तो खाली हाथ आई थी। उसकी माता को क्वीन मदर कहते थे, तो हर लिहाज से वो कम नहीं थी। जितना संग बाबा का मम्मा करती थी उतना वो भी करती थी। फिर भी आप देखते हैं कि मम्मा से नेक्स्ट जो यज्ञ को संभालने वाली थी वो बड़ी दीदी ही थी। पर उन्होंने पूछा तो बाबा ने कहा, तुमको पता लग जाएगा। अगले दिन कोई बाबा से मिलने आया, मम्मा भी बैठी थी, दीदी भी बैठी थी, तो बाबा उससे बातचीत कर रहे थे। तो दीदी ने सोचा ये आए हैं, इनको टोली देनी होगी, तो अंदर जाके दीदी टोली ले आई और वो मुलाकात पूरी हो गई। तो बाबा ने कहा, आपको पता लगा कि मम्मा मम्मा कैसे बन गई? दीदी ने कहा, कैसे? तो बाबा ने कहा, देखो मम्मा बैठी रही,
जो कुछ वार्तालाप चल रहा था सुनती रही, और आपने सोचा मैं टोली ले आऊं, तो उतना समय तो आपने वो वार्तालाप नहीं सुनी। टोली तो कोई और भी ले आता। तो टोली इम्पोर्टेंट थी या जो बाबा बातचीत कर रहा था। एक छोटी एग्जाम्पल बाबा ने दी। तो कहने का भाव क्या हुआ कि हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न। हम जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न देवी देवता थे, और फर्स्ट विश्व महाराजन सर्वगुण संपन्न की सबसे बड़ा उदाहरण थे। तो फर्स्ट विश्व महाराजन श्री नारायण ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। तो नेचुरली वो जो सर्वगुण संपन्न स्थिति की प्राप्ति की, तो ब्रह्मा बाबा ने संगम पर ही की होगी। तो इसलिए सर्वगुण संपन्न, पहले हम इस बात को लेते हैं, सर्वगुण संपन्न क्या होता है। आप जानते होंगे कि सतयुग में शक्तियां नहीं होती, सतयुग में सिर्फ गुण ही गुण होते हैं। देवी देवताओं की जब हम क्वालिफिकेशन का वर्णन करते हैं तो पहला यही आता है, सर्वगुण संपन्न। आगे भी जो आता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, उसमें शक्तियों का कोई नाम नहीं है। जबकि संगम पर हमको शक्ति स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा फाइनल स्वरूप ही, चाहे वो पांडव हैं चाहे वो शक्तियां हैं, फाइनल स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है। बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग लगाना है। जब तक तुम शक्ति स्वरूप नहीं बनोगे तो ये माया के जर्म्स जो हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, ये खत्म नहीं होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमको शक्ति स्वरूप बनना है। बाबा ने नाम ही शक्तियाँ और पांडव रखा हुआ है, और सतयुग में शक्ति का नामो निशान नहीं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शक्ति फाइनली गुणों में बदलती है। जैसे पेड़ में आम लगता है, तो आम जो होता है वो गुण स्वरूप होता है। आम के अंदर आप जानते हैं बाहर से सुंदरता होती है, अंदर उसके टेस्ट होता है, उसके अंदर शक्ति, बहुत कुछ होता है। लेकिन आम का पेड़, उसके अंदर शक्ति रहती है आम को पैदा करने की। तो फल है आम। तो देवताएं हमारा फल स्वरूप है, और संगम पर हमारा फल को पैदा करने के लिए शक्ति स्वरूप है। जब फल बन जाता है तो उसको शक्ति की ज़रूरत नहीं रहती। आप देखेंगे छोटा सा आम जब फल बन जाता है पूरा, तो उसकी जो कनेक्शन होता है, उसकी डंडी जो होती है वो भी बड़ी कमज़ोर हो जाती है। उसको ज़रूरत ही नहीं रहती पालना की, और ज़रा सी हवा लगने से वो नीचे आ जाता। अब ब्रह्मा बाबा सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बने, अर्थात उन्होंने जो भी शक्तियाँ थीं उन सब को यूज करके गुणों में परिवर्तित कर लिया। आज का हमारा विषय भी है कि ब्रह्मा बाबा सर्वगुण संपन्न। अब इसमें खास शब्द कौन सा है? गुण संपन्न हम सब हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं किसी में विशेष कोई गुण है, किसी में विशेष कोई गुण है, वो विशेष है, उसके पीछे हर एक में गुण भी हैं। तो इसलिए जब हम सर्व कहते हैं, सर्व मीन्स 100%। अब किसी में 80% है, 90% है, 60% है,
100% जब हो जाएंगे तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। और फिर हमारे गुण भी क्या सदा हर वक्त प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं या अंदर समाये हुए हैं? जब हम अपने गुण को यूज़ करना चाहें उस वक़्त काम में नहीं आते, थोड़ी देर बाद आते हैं। हम किसी से कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं कि भाई मुझे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम उसको जाके सॉरी भी कह देते हैं, बात ठीक हो जाती है। पर हमें सॉरी कहना पड़ा, सॉरो यानी एक ऐसा शब्द यूज़ करना पड़ा जो देवताओं की डिक्शनरी में नहीं है, तब हम जाके बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तो गुण संपन्न जीवन है, स्वाभाविक है, उसमें गुण है ही हैं। और एक ऐसा जीवन है जिसमें हम गुण को इमर्ज करते हैं। मान लीजिए हमने किसी बड़े से मिलने जाना है, कोई ख़ास मौका है, तो हम खास ध्यान करके उस साधारण को छोड़कर भाई हमें बहुत मीठा बोलना है। कईयों का जॉब होता है मीठा बोलने का, कहीं रिसेप्शनिस्ट बने हुए हैं किसी जगह, तो उनका जॉब ही है कोई आएगा, आओ जी, अच्छा, वो जॉब के तौर पे मीठा बोल रहे हैं। या किसी को मौके पे कहा जाता है देखो बच्चे घर में मेहमान आने वाले हैं, शरारत नहीं करना, खास ध्यान रखना। तो ऐसे ही हम खास ध्यान करके भी गुणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम भट्टी में बैठते हैं, योग तो हम रोज़ ही लगाते हैं, तो भट्टी में क्या करते हैं, खास ध्यान करके योग लगाते हैं। इसका मतलब हमें भट्टी में पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हमारा जो खास ध्यान लगा के कर रहे हैं वो नेचुरल हो जाए। बाबा हमेशा कहते हैं जो चीज़ हमारे में नेचुरल है उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ही नेचुरल। अब किसी व्यक्ति को द्वापर का या कलयुग का संस्कार है ऊंचा बोलने का, तो उसको ऊंचा बोलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। बल्कि कोई कहता है कि भाई आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो, तो कहते हैं मेरी नेचर है, वैसे मेरा कोई मतलब नहीं है। इस तरह से है। अब ब्रह्मा बाबा ने खास क्या किया, जो ब्रह्मा बाबा सर्वगुण संपन्न का स्वरूप बन गए। और हमको भी बाबा कहते हैं, किसी को गुणों की लिस्ट सुना तो इतनी लंबी लिस्ट वो बता सकता है जो शायद अन्य को पता भी ना हो। लेकिन उसमें गुण धारण कितने किए तो उसमें से कुछ कम कर देगा, फिर सदा कितने धारण रखे और भी कम कर देगा। तो अब इसमें खास बात नोट करने की क्या है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया जो गुण स्वरूप बन गए, और हमें भी वो करना चाहिए ताकि हम सर्वगुण स्वरूप बन जाएं, बाबा को फॉलो करें। तो वही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा जब भी मुरली चलाते हैं तो दो शब्द कहते हैं, उड़ते रहो एक शब्द है, उड़ाते रहो, खुश रहो खुशी बांटो, है ना। तो जो सेकंड वर्ड है उड़ाते रहो खुशी बांटो, ये सीक्रेट है इस बात का। जब कोई संपन्न बन जाता है तो उसको अपने लिए आवश्यकता नहीं रहती, वो दूसरे को देने योग्य बन जाता है। मान लो आपने भोजन रखा आपके पास, दूसरा व्यक्ति भी बैठा है, आपका पेट भर जाएगा, उसके बाद आपके लिए बाकी भोजन आवश्यक ही नहीं है। आप खुद कहेंगे कि भाई
आप लीजिए। जैसे कोई खड्डा होता है सड़क पर, तो पानी भर रहा है तो पहले खड्डा अपने आप को भरता है, उसके बाद पानी को आगे भेजता है। तो दुनिया में जितनी भी संपन्न चीज़ें हैं वो देने योग्य बन जाती हैं। मान लो सूर्य है, अब आप देखिए कि सूर्य गर्मी और रोशनी देता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। सूर्य को गर्मी और रोशनी लेने की आवश्यकता है? नहीं है। सागर है, उसमें अथाह जल है, तो सागर से जितना मर्जी जल ले लो। चिड़िया के लिए भी कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, तो सागर है। तो सागर को भी जल की आवश्यकता नहीं है। कहा ही जाता है हमारे देश में कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते। भाव उसका यही है कि संपन्न को नेचुरली आवश्यकता नहीं रहती। आप 1 जनवरी को किसी फल वाले की दुकान पर जाएं और उसको एक फलों की टोकरी भेंट करें कि भाई नया साल है, आपको हम फल दे रहे हैं, तो फल वाला क्या करेगा? उसको आवश्यकता ही नहीं, वो मुस्कुराएगा कि भाई कोई मिठाई वगैरह ले आते तो मेरे काम की थी, फल से तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि वो संपन्न है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, हमको भी बाबा कहते हैं, कि एक हम अपने पुरुषार्थ से गुण धारण करते हैं और एक है कि हम गुण को बांटना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर गुण आ भी जाता है और इतना आ जाता है कि आप संपन्न हो जाते हैं। अब किसी को क्रोध आता हो, आप उसको को प्रदर्शनी समझा, अब प्रदर्शनी समझाएगा तो उसको ध्यान रहेगा कि मैंने क्रोध नहीं करना, नहीं तो सुनने वाला क्या कहेगा। इस प्रकार से क्रोध का दान दे दिया उसने। और हमारे देश में ये भी कहते हैं, जो चीज़ आपके पास कम हो उसका दान दो। तो व्यक्ति हैरान होता है कि कम का दान दे दूंगा तो मेरे पास तो और घट जाएगी। तो इसलिए सीक्रेट इसका यही है कि अगर ब्रह्मा बाबा सर्वगुण संपन्न बने, उसका कारण ये उन्होंने बनाया। तो हम भी, कोई भी जिसको हम सेवा कहते हैं या महादानी कहते हैं या हम सहयोगी कहते हैं, कोई बन रहा है, अच्छा, उसको हम सहयोग देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें सर्वगुण संपन्न बनने में मदद करती है। तो हम क्या करते हैं, बाबा ने कहा हुआ है कि 2 युग हैं, एक है सूर्यवंशी सतयुग और एक दूसरा युग है। तो जो आत्मा 100 कल्याणकारी बनेगी, 100 कल्याण अच्छा है कि जब हम अपना कल्याण ही नहीं करेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे। जो आत्मा 100 कल्याण के लिए सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारी प्राप्तियों को यूज करेगी, वो कौन से युग में जाएगी? क्या ख्याल है? अच्छा, जो विश्व कल्याणकारी बनेगी वो कौन से युग में जाएगी? फर्क है। तो विश्व कल्याणकारी सूर्यवंशी में जाएंगे, 100 कल्याणकारी चंद्रवंशी में जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, आपने देखा होगा, बनाया तो खुद संपन्न बन के बनाया। और अगर आप किसी चीज़ में संपन्न नहीं भी हैं तो आप बनाना शुरू कर दोगे, आप बन जाएंगे। आप दान दोगे तो आपके पास होगा तो दान दोगे ना, कहाँ से दोगे? नहीं तो नेचुरली दान देने के लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे गुणों का स्टॉक जमा करो, शक्तियों का स्टॉक जमा करो। कोई भी तुम्हारे पास आए तो खाली हाथ ना जाए, तुम्हारे पास इतना स्टॉक हो कि लेने वाला थक जाए, तुम्हारे पास स्टॉक से भरपूर हो। अब बाबा ने हमको जो चीज़ें दी हुई हैं, हर चीज़ एक को आप धारण कर लेंगे तो बाकी अपने आप आ जाएंगे।
जैसे एक अवगुण किसी में हो तो बाकी उसके अंदर और होंगे ही होंगे, ये विद फैमिली चलते हैं। बाबा कहता है कोई सत्यता को धारण कर लेगा, अन्य गुण सारे उसके आ जाएंगे। कोई सेवा को धारण कर लेगा, अन्य गुण उसमें, क्योंकि बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए। इसलिए अगर हम देखेंगे हमारी सारी चीज़ें देने से बढ़ती हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो देने से बढ़े। आप कंबल बांटने शुरू कर दो तो आपके कंबल घट जाएंगे, देते जाओगे। लेकिन हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अच्छा, अब आप ज्ञान देते जाओ तो आपका घटेगा। जैसे मोमबत्ती को जलाया जाता है तो जिससे बाकी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं उसकी लाइट तो कम नहीं होती। अच्छा, योग तो मैंने जोड़ना होता है, तो इसलिए गुण है। अब गुणों में भी गुण की कमी नहीं होगी। मान लो कोई गुलाब के फूल को खुशबू ले ले तो गुलाब के फूल की खुशबू घटेगी नहीं। तो इसी प्रकार से सेवा में तो आप जानते ही हैं, तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है वृद्धि करने का। अगर हम वृद्धि नहीं करते तो फिर क्या होगा कि हमारी संपन्नता सदा नहीं रहेगी, हमारे जीवन में धारणा नहीं होगी। जब हम सूर्य कहते हैं तो सूर्य पुंज है, सोर्स है। तो बाबा कहते हैं हम सब बच्चे कल्प वृक्ष में कहाँ बैठे हैं, हम जड़ में बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम आधार मूर्त हो। तो जड़ वाला सोर्स होता है जहाँ से सारे वृक्ष को पानी मिलता है। आपने सारे वृक्ष को पानी देना है, एक गिलास पानी है आपके पास, कैसे दोगे? जड़ में दोगे तो सारे वृक्ष को कुछ ना कुछ पहुँच जाएगा। जैसे हम एक गिलास दूध पीते हैं तो एक गिलास दूध पीने से शरीर में चोटी से पाँव तक उसकी शक्ति चली जाती है। तो बाबा ये कहता है इसके तरीके के लिए आजकल बाबा ने क्या बताया हुआ है कि बच्चे सबसे ज़्यादा फैलाने का तरीका वो है मनसा। मन सबसे तेज़ भागता है। आप वाणी से सेवा करोगे, कर्म से सेवा करोगे, प्रदर्शनी करोगे, प्रोग्राम करोगे, वो लिमिटेड है। तो मनसा सेवा बाबा ने फाइनली कहा है कि मनसा सेवा करो। अब कई बच्चे सोचते हैं मनसा सेवा कैसे करें। आम तौर पे क्या होता है, हर एक को कुछ ना कुछ ईश्वरीय सेवा की ड्यूटी होती है। तो ब्राह्मण अपनी ईश्वरीय सेवा अच्छी तरह करके और सोचता है कि बस मेरा दिन पार हो गया, मेरा संगम सफल हो गया, जो सेवा मुझे मिली थी मैंने अच्छी तरह कर ली, बाकी टाइम मेरा है। अब बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते थे। वो कहते थे हर प्रकार की सेवा करो और तभी आपका बढ़ेगा। तो बाकी टाइम मेरा नहीं है, वो फिर आलस के खाते में चले जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा और आलस अपोजिट था। ब्रह्मा बाबा का उमंग उत्साह इतना था कि दूसरा उसको देखकर ही उमंग में आ जाए। ब्रह्मा बाबा किसी को चाय भी पिलाते थे केतली रख के, लो बच्चे, ऐसे करते थे, दूसरा बच्चा आप ही उमंग में आ जाए। रैकेट खेलते थे तो लो बच्चे। तो इसलिए वो कहाँ से आया? वो इसीलिए आया उन्होंने हर चीज़ का प्रयोग किया। तो हमको भी बाबा कहते हैं ठंडे ठाकुर मत बनो, और जितना आप इस प्रयोग में लगेंगे आपको मज़ा आएगा, प्राप्ति होगी तो और ज़्यादा करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा हमको बीच बीच में बताते रहते हैं मनसा सेवा क्या होती है। बाबा कहते हैं और चीज़ें आपकी गिनी नहीं जाएंगी। आपने कितनी किताबें लिखी, आपने कितने सेंटर बनाए, आपने कितने मेले किए, आपने कितने अमृत वेले किए, कितनी आपकी मुरलियाँ रेगुलर पढ़ी, वो है पढ़ाई। पुरुषार्थ, प्राप्ति क्या है? तो बाबा कहते हैं कई पुरुषार्थ को ही प्राप्ति गिन लेते हैं, क्योंकि खुशी तो होती है अविनाशी ज्ञान में, जरा भी आप एक कदम रखोगे कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। जो अमृत वेला करेगा उसको और तरह की खुशी होगी कि क्या वाह, मैंने देखो कितना शानदार अमृत वेला किया। कई गिनाते हैं मैंने आज तक कभी मुरली मिस नहीं की, अच्छी बात है।
लेकिन बाबा कहते हैं ये आपको लिफ्ट है कि जो अच्छा काम करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, रुकावट जल्दी से पार कर लोगे। प्राप्ति क्या है? तो बाबा कहते हैं एक तो हमारी स्थिति जैसी होगी, अन्य जो भी परिस्थिति आएगी उस स्थिति के अनुसार हम उसको पार करेंगे। दूसरा हमारी वृत्ति, ये हमारी टोटल वृत्ति क्या है। हमारी वृत्ति ज़रा मासा स्वार्थ तो नहीं है, ज़रूरत के वक़्त हमारी वृत्ति एक्टिव हो जाती है, उसके बाद ठंडी हो जाती है। तो वृत्ति की सेवा ही मनसा सेवा है। तो पहले तो हम अपनी वृत्ति को बनाएं कि हमें सेवा करनी है। स्टॉक बाबा कहता है आपके पास हर प्रकार का स्टॉक है, शांति का स्टॉक है, प्रेम जो हमने धारणा की हुई है, फेस करने का स्टॉक है, हिम्मत का स्टॉक है, और कम से कम सबसे जो सिंपल गिफ्ट है शुभ भावना शुभ कामना, उसका तो स्टॉक है ही, वो तो हम किसी को भी दे सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि आप बैठ गए अमृत वेले, बाबा कहते हैं दुनिया सारी को इमर्ज करने के लिए ग्लोब पर बैठ जाओ, बाबा को साथ रख लो। अब हमने मान लो सेवा करनी है, तो दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है? तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया में सबसे बड़ी परेशान करने वाली चीज़, जो हर एक को परेशान करने वाली, वो है इच्छाएं। आज इच्छाएं इतनी हैं और इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं कि चाहे करोड़पति हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, वो इच्छाएं उसको नचाती हैं, इच्छाओं से परेशान है। अब ब्राह्मणों को क्या, इच्छा मात्रम अविद्या, तो परेशानी दूर। अब हम बैठ करके मनसा वृत्ति से अगर मन से विराग वृत्ति के, इच्छा मात्रम अविद्या के वाइब्रेशन फैलाते हैं, क्योंकि हम उसको धारण किए हुए हैं। अब ब्राह्मणों को क्या इच्छा है? ब्राह्मण कहते हैं कि भाई जो हमने पाना था पा लिया, हमारे को आगे के लिए हमने अपने आत्मा के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो हमारी वाइब्रेशन दुनिया की इच्छाओं को घटाएगी, उनको ख़त्म करेगी, जैसे पानी से आग बुझती है। मान लो दूसरी बात है भय। आज दुनिया में भय बहुत फैला हुआ है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी वाले को किसी चीज़ के ख़त्म होने का खतरा रहता है, मेरे से छिन ना जाए। सबसे पहले तो बॉडी ही है, तो बॉडी गई तो सब कुछ गया। तो भयभीत होकर भागते हैं कि भाई कहीं बॉडी चली गई तो मेरे लिए तो प्रलय आ गई। इसलिए बाबा कहता है आपको इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आत्मा में मैंने संस्कार भरे हुए हैं। अब आप निर्भयता की वाइब्रेशन भेजोगे तो दुनिया में भय घटेगा। तब करके बाबा कहते हैं कि खाली टाइम को खाली ना समझो। कई बार हम टाइम बचा लेते हैं, उस बचे हुए टाइम को क्या करते हैं ये क्वेश्चन है। बाबा कहते हैं इकोनॉमी करो, बाचा की करो, समय की करो, सबसे बड़ी संकल्प की करो। लेकिन अगर हमारे संकल्प में व्यर्थ है तो क्या होगा? व्यर्थ हर चीज़ को व्यर्थ कर देगा, जो आपने बचाया है उसको भी व्यर्थ में डाल देगा। तब करके बाबा कहता है व्यर्थ का रिजल्ट होता आलस्य। अब हम सब अमृत वेले उठते हैं, किस स्थिति में उठते हैं? खुशी खुशी उठते हैं। उठने से पहले ही जैसे संसारिक कोई काम करना हो, ट्रेन में चढ़ना हो, वक्त से पहले ही तैयार हो जाते हैं, या देखते रहते हैं अभी अमृत वेल में 1 मिनट पड़ा है, चलो 1 मिनट और रेस्ट कर लो। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है ट्रैफिक कंट्रोल का, 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल। तो बाबा कहते हैं शरीर को तो खड़ा कर लेते हैं। मान लो आपके नए जिज्ञासु खास तौर पे जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर को तो कंट्रोल कर लिया, अब मन भटकता रहता है। मन ये सोचता है जब ट्रैफिक कंट्रोल पूरा जल्दी हो, मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, मैं बुत बन के खड़ा हो गया। मन क्या सोच रहा है? जल्दी पूरा हो, मैं फिर किचन की ओर जाऊँ। वो ट्रैफिक कंट्रोल तो हुआ ही नहीं। अगर 3 मिनट नहीं हुआ तो आप सोचो क्या होगा। तब करके बाबा ने कहा, जैसे कहा मुरली में कि ब्रह्मा बाबा ने कापियाँ भरी, ऐ मेरे मन, ऐ मेरे वज़ीर, ऐ मेरे असिस्टेंट, तू मेरे कहने पे चल रहा है या नहीं चल रहा है? जब मैं चाहूँ
उस वक़्त तू प्रकट होता है या गायब हो जाता है, तुझे बुलाना पड़ता है। तो ये सारी अभ्यास हम करेंगे, तब आप देखेंगे हम उन गुणों की मूर्त बन जाएंगे। गुणों की लिस्ट हमारे पास है, लेकिन वो ठंडे हो जाए, जैसे चाय ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं, प्रकट ना हो तो फिर वो गुण समाये हुए रहते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरा बाबा, कौन कहेगा मेरा बाबा नहीं है, पर मेरा बाबा का, जैसे मेरा रुमाल कहें तो हमारा कंसर्न हो जाता है, रुमाल चले जा रहे, मेरा रुमाल कहाँ गया, मेरी चीज़ पे हक होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा अधिकार है मेरे पर, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। तो ये सारी बातें ब्रह्मा बाबा के सर्वगुण हैं, परंतु हम उन्होंने कैसे किया, दूसरे को बांटकर किया और अटेंशन रखा कि मुझे एक ही लक्ष्य है मेरा, वो हम रखेंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। ओम शांति।